गाइस, तो आज आपको दिखाऊंगा किसी भी तरह के चार्जर को कैसे रिपेयर करना है, उसकी प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करनी है और वो कैसे काम करता है। पूरा वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा चार्जर का। तो देखते रहिए इस वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नए यूज़र्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, सपोर्ट चाहिए आपकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे, कंटिन्यूटी में डालेंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूटी होती है इसकी, इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि हमें इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अभी सबसे पहले मैं आपको एक चार्जिंग प्रिंसिपल समझाने जा रहा हूँ। तो मेनली जो जहाँ से पावर सप्लाई इन होती है वहाँ से समझाऊंगा आपको। ये एक चार्जर है, यहाँ पे न्यूट्रल एंड फेस हमारी जो सप्लाई होती है घर में आती है। तो यहाँ पे मान के चलिए फेस आ रहा है और यहाँ पे न्यूट्रल आ रही है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट होगा, ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक रजिस्टर है, ये एक फ्यूज़ रजिस्टर है। ठीक है गाइस, ये फ्यूज़ की तरह काम करता है। ओवर वोल्टेज या फिर यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाए तो ये रेजिस्टेंस ब्लास्ट हो जाता है, मतलब ब्लास्ट नहीं होता, फ्यूज हो जाता है और आगे सप्लाई देनी बंद कर देता है। ठीक है गाइस, ताकि हमारा जो डिवाइस है, जो चार्ज लगा हुआ फ़ोन है, वो डैमेज ना हो। ठीक है गाइस, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जाती है डॉइड में, ये है डॉइड्स। ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने का। तो एसी वोल्टेज जो हमारे घर में आती है वो डायरेक्टली तो हमारे फ़ोन उससे चार्ज नहीं हो सकते, तो ये डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर वो वोल्टेज सपोर्ट करते हैं, फ़ोन हमारा वोल्टेज सपोर्ट करता है और चार्ज होने लग जाता है। और ये है फ़िल्टर कैपेसिटर्स। अब फ़िल्टर कैपेसिटर मतलब आपको पता लग ही होगा, ये करंट को फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जैसे कि वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो ये ज़्यादा आगे वोल्टेज जाने नहीं देंगे, और वोल्टेज लो आ जाए, एम्पेयर लो हो जाए या वोल्टेज हल्की सी स्टेबल अनस्टेबल हो, तो ये स्टेबिलिटी का काम करते हैं और वोल्टेज को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं, ये काम करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ट्रांसफार्मर है, और ये ट्रांसफार्मर है, और ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है गाइस। ये क्या काम करता है, ये स्टेबिलिटी का काम करता है। जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट हमें चाहिए, तो ये 5 वोल्ट ही निकाल के देगा। ठीक है गाइस, अगर अप या डाउन होगी तो उसको ये कंट्रोल करेगा। और इसके मेजरली काम यही होता है, कांस्टेंट करंट निकालना ट्रांसफार्मर के साथ मिलकर। ये ट्रांसफार्मर के साथ लगा होता है और ये स्टेबिलिटी का काम करता है। और अगली चीज़ के बाद ये एक डायोड होता है, ये आप देख सकते हैं, ये वोल्टेज रेगुलेटर डायोड होता है। यहाँ से हमारी सिलेक्ट होती है कितनी वोल्टेज इन आउट होगी। ये अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होगा 5 वोल्ट, डॉट 5 वोल्ट का होगा, तो 5 वोल्ट ही आउट होगी। अगर आप इसको चेंज करके 12 वोल्ट का लगा दोगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट बननी स्टार्ट हो जाएगी। और ये आगे हमारा जो होता है, यहाँ पे एक डॉट लगा होता है कि जो हमारा प्लस की सप्लाई होती है वो सिर्फ बाहर जाए, अंदर ट्रांसफार्मर में रिवर्स ना आए। और यहाँ पे 2 कैपेसिटर, एक सिंगल कैपेसिटर भी यूज़ हो सकता है, डबल कैपेसिटर भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये भी वही काम करते हैं। यहाँ पे जो होता है, ये करंट को फिल्ट्रेशन का काम करते हैं कि आगे अगर वोल्टेज अप ना हो जाए और डाउन भी ना हो जाए इतनी। और ये एक सॉकेट है, यहाँ से हमारी जो चाइनीज़ चार्जर होते हैं ना, उनमें लीड लगी होती है, डायरेक्टली पावर केबल लगी होती है ना जिनमें, वो वाला चार्जर है। तो यहाँ पे वो पावर केबल लगती है और यहाँ से लीड बाहर जाती है। और नीचे इसके थोड़े छोटे मोटे रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, एसएमडी। तो ये भी वही काम करते हैं जैसे बड़े वाले करते हैं, बस ये साइज़ में छोटे होते हैं। ये ज़्यादातर आपको जो चाइनीज़ पीसीबी है ना, वो में थोड़ी क्वालिटी में होती है, जैसे वीवो, ओप्पो के चार्जर्स, उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। वो फुली एसएमडी होते हैं, एसएमडी बेस होते हैं फुली। तो मेनली अब आपको समझाता हूँ कि आपका अगर फ़ोन नहीं चार्ज हो रहा तो आपको मेनली 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। तो आपको पहले तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, रजिस्टर आपको बताया इसके बारे में। क्योंकि अगर ये चीज़ ख़राब होगी तो ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई अगर जाएगी नहीं तो कैसे काम करेगा। और जो दूसरी चीज़ है वो आपको डायोड चेक करने हैं, और डायोड और रजिस्टर कैसे चेक करने में आपको दिखा देता हूँ। आपको मल्टीमीटर में मैंने पहले आपको दिखाया ना, कंटिन्यूटी मोड में डाला है मैंने, प्रोप लेने हैं। रजिस्टर को कैसे चेक करना है, एक यहाँ पे लगानी है वायर, एक यहाँ पे लगानी है, और कंटिन्यूटी शो होनी चाहिए आपको। ये देखिए, यहाँ पे लगाया, बीप की आवाज़ आनी चाहिए आपको, आ रही है ना। हाँ,
अब डॉट कैसे चेक करना है, डॉट चेक करने के लिए एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे और हमें एक रीडिंग मिलनी चाहिए, एक साइड रीडिंग मिलनी चाहिए। अभी साइड रीडिंग मिल गई, उसी साइड रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। ये देखिए साइड रीडिंग नहीं मिली ना, ऐसे डॉट चेक होगा। अब कैपेसिटर को कैसे चेक करना है, कैपेसिटर को चेक करने के लिए भी ये सेम प्रोसीजर है। ऐसे हमें लगाना है, एक बारी रीडिंग आएगी और चली जाएगी, रीडिंग आएगी और चली जाएगी। ऐसे दोबारा लगाएंगे तो देखना, ये 2 मिनट, ये देखिए रीडिंग चलेगी क्योंकि ये फुली डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है। और मेनली तो अगर कैपेसिटर ख़राब होगा ना कभी भी, तो कैपेसिटर के ऊपर जो ये सिंबल है जो ऊपर को वो फूल जाएगा वो, क्योंकि अंदर जो वोल्टेज है वो ओवर हो जाएगी, तो ये फूल जाएगा और फट जाएगा। फट तो नहीं जाएगा, नहीं पता लग जाएगा आपको कैपेसिटर, जहाँ से देखोगे ना आप कैपेसिटर ख़राब होगा तो पता लग जाएगा। तो बाकी जो ये तो चीज़ मेनली ख़राब होती नहीं, जिस डोइडा का एक इसमें, तो ये तो सिर्फ आप इसको भी उसी तरीके से चेक कर सकते हो जैसे दूसरे रजिस्टर को चेक करते हो। ये देखना, ये देखिए आप, सॉरी गाइस, तो ये देखिए ये उस साइड में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस साइड में, इस साइड में वोल्टेज नहीं आई, उस साइड में वोल्टेज आ गई। तो यही है मेन, इसमें कुछ और ख़ास तो होता नहीं चार्जर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, सपोर्ट मी।